हे गाइज, वेलकम टू अपनी कोडिंग में। नाम विवेक है। दोस्तों, जावास्क्रिप्ट के इस वीडियो सीरीज में हमने प्रीवियस वीडियो में जो है मेथड्स ऑफ एरे के बारे में देखा था और वहाँ पे कुछ बेसिक से जो है मेथड्स को स्टडी करा था और आई एज्यूम कि आप उनका जो है प्रैक्टिस किए होंगे और उनका जो है कंसेप्ट आपको क्लियर होगा। अब हम उनसे आगे बढ़ेंगे और जो हमें कुछ और इनबिल्ट मेथड मिलते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, उन मेथड्स के बारे में जो है हम स्टडी करते हैं। प्रीवियस वीडियो में जो है हमने देखा था कि एरे के अंदर अगर कोई एलिमेंट को जो है इंसर्ट या डिलीट करना है तो क्या करेंगे, और अब हम उनसे आगे बढ़ते हैं। सेम एरे है हमारे पास जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में यूज करा था। अब हम बात करते हैं कि अगर आपको कोई एलिमेंट जो है अपने एरे से सर्च करना है तो क्या करना है। लेट्स अज्यूम आपके पास ये एरे है और इसमें से जो है आप ये सर्च करना चाहते हो कि मुंबई इंडियंस है या नहीं, या गुजरात टाइटल है या नहीं। तो इसके लिए आपके पास जेएस के अंदर इनबिल्ट फंक्शन है, दो है, जो कि मेरा एक इंडेक्स ऑफ और एक जो है हमारा इंक्लूड्स। दोनों जो है हमें ये फाइंड करके देगा कि एलिमेंट है या नहीं आपके एरे के अंदर। इस दोनों में जो बेसिक सा डिफरेंसेस, उन डिफरेंसेस के बारे में जो है हम एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या डिफरेंसेस हैं। जो हमारा इंडेक्स ऑफ है वो बेसिकली एक आर्ग्यूमेंट लेगा, जो आप वैल्यू पास करोगे, जो एलिमेंट पास करोगे, तो वो एलिमेंट अगर आपके इस एरे के अंदर मिल जाता है तो उसका इंडेक्स जो है आपको रिटर्न करेगा। एक एग्जाम्पल के साथ अभी देखते हैं। और अगर वो वैल्यू नहीं मिलता है तो उन केसेस में जो है ये -1 रिटर्न करेगा इंडेक्स ऑफ। यहाँ पे देखते हैं कैसे हम चेक करेंगे। सबसे पहले जो है हमें अपनी एरे का नाम लेना होगा। टीम्स डॉट, उसके बाद जो है इंडेक्स ऑफ, ये हमारा जो है फंक्शन है, मेथड है, और इसको जो है एक आर्ग्यूमेंट चाहिए। और आर्ग्यूमेंट हम कौन सा पास करेंगे, जो वैल्यू हमें चेक करना है। लेट्स अज्यूम हमें मुंबई चेक करना है कि हमारे एरे के अंदर है या नहीं। मुंबई पास करूँगा और जो हमारा इंडेक्स ऑफ है और इंक्लूड है, ये दोनों जो है हमें वैल्यू रिटर्न करता है। इंडेक्स ऑफ जो है हमें दो ही वैल्यू रिटर्न कर सकता है। अगर ये मिल गया उसको अपने एरे के अंदर तो उसका जो इंडेक्स है वो रिटर्न कर देगा। अगर नहीं मिला तो -1 रिटर्न करेगा। अगर वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो इसको जो है हमें कहीं पे स्टोर भी करना होगा। लेट्स अज्यूम mi इंडेक्स, ऐसा मैं नाम डालता हूँ इस वेरिएबल के अंदर, जो है इसके इंडेक्स को जो है मैं स्टोर कराता हूँ। अब मैं कंसोल करा के देता हूँ, कंसोल करा के देखता हूँ mi इंडेक्स तो क्या आएगा। mi आई मीन मुंबई का जो इंडेक्स है वो देखो 2 है, क्योंकि CSK 0, देन जो है RCB 1 और मुंबई इंडियंस 2। ये जो है हमें उसका इंडेक्स रिटर्न कर रहा है। अगर लेट्स अज्यूम कोई ऐसा वैल्यू आप यहाँ पे पास कर रहे हो जो कि इस एरे के अंदर अवेलेबल ही नहीं है तो क्या होगा। यहाँ पे GT हमारे पास नहीं है तो GT इंडेक्स में एक नाम का वेरिएबल बनाऊंगा, क्योंकि इंडेक्स ऑफ जो है हमें रिटर्न करेगा वैल्यू, कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न करेगा। टीम्स डॉट इंडेक्स ऑफ मैं सर्च करूंगा और इस समय जो है मैं GT पास करूंगा। इन केसेस में जो है अब मैं GT को अगर कंसोल कराऊं GT इंडेक्स, तो यहाँ पे जो है हमें -1 रिटर्न करेगा। अगर पॉजिटिव वैल्यू आपको रिटर्न कर रहा है, इन द सेंस वो उसका इंडेक्स जो है रिटर्न कर रहा है, और अगर नेगेटिव आई मीन -1 रिटर्न कर रहा है, वो वैल्यू जो है आपको उस एरे के अंदर जो है प्रेजेंट नहीं है। एक कॉमन सा चीज़ जो कि मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ साथ के साथ, कि अगर आप यहाँ पे स्मॉल में mi डालते हो तो वो जो है यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करेगा, उसको -1 रिटर्न करेगा, क्योंकि उसके अंदर जो हमने स्ट्रिंग पास करा था वो कैपिटल था। तो ये चीज़ जो है ध्यान रखना। जो कैपिटल या स्मॉल है उसको जो है आप फॉलो करोगे। ये हमारा हो गया इंडेक्स ऑफ, जो कि हमें इंडेक्स वाइज जो है बताता है कि वो वैल्यू बेसिकली आपके इस एरे के अंदर है या नहीं। सेम काम जो है हमारा करता है इंक्लूड्स भी जो है हमें वैल्यू रिटर्न करता है, लेकिन इंक्लूड्स जो है बूलियन वैल्यू रिटर्न करता है। अगर आपके एरे के अंदर जो है वो एलिमेंट फाइंड हो गया तो उन केसेस में जो है बूलियन आई मीन ट्रू रिटर्न करेगा, और नहीं हुआ तो उन केसेस में जो है फॉल्स रिटर्न करेगा। इसका यूज आप कहाँ पे कर सकते हो, तो कुछ आप जो है कंडीशनल ऐसा कुछ लगाना चाहते हो कि आपके एरे के अंदर अगर मुंबई इंडियंस है तो उन केसेस में आप कुछ ये काम करो, और नहीं है तो ये काम करो। वहाँ पे जो है हम इंक्लूड्स यूज करते हैं, और इंडेक्स ऑफ जो है हम वहाँ पे यूज कर सकते हैं। लेट्स से जो हमें जो है मुंबई इंडियंस का जो है, अगर मुंबई इंडियंस है हमारे एरे में तो उसका इंडेक्स चाहिए, तो उसको जो है हम उस समय जो है बेसिकली हम इंडेक्स ऑफ यूज करेंगे। तो आई होप आपको इंक्लूड्स कब यूज करना है और इंडेक्स ऑफ कब यूज करना है वो जो है क्लियर होगा। और इंक्लूड्स भी जो है हमें कुछ वैल्यू रिटर्न करेगा, तो इसको जो है हम स्टोर कराते हैं। और सेम एग्जाम्पल लेते हैं, mi इंडेक्स नहीं, इस समय जो है मेरा इंक्लूड्स है, तो इंक्लूड्स नाम का वेरिएबल बनाते हैं, और टीम्स जो भी हमारा एरे का नाम है, और देन जो है इंक्लूड्स नाम का हमारे पास ये मेथड है, और ये भी जो है एक वैल्यू लेगा। जो वैल्यू आप पास करोगे वो चेक करेगा कि उस एरे के अंदर है या नहीं। अभी यहाँ पे मैं कंसोल करा के दिखाता हूँ mi इंक्लूड्स।
सो एम आई इंक्लूड्स जो है अभी ट्रू रिटर्न करेगा क्योंकि ये वैल्यू इसके अंदर जो है अवेलेबल है। सेम उसी तरीके से आप एक ऐसा वैल्यू डालो जो कि इसके अंदर नहीं है तो वहाँ पे जो है आपको फॉल्स बूलियन में फॉल्स रिटर्न करेगा। तो ये कंसेप्ट जो है बेसिक कंसेप्ट है इंडेक्स ऑफ और इंक्लूड्स। तो आपको ये क्लियर होगा कि कब हमें कौन सा जो है मेथड यूज करना है। सो यहाँ तक जो है हमारे चीज़ें जो है क्लियर होगा। अब हम उनसे आगे बात करेंगे और यहाँ पे जो है हमारे पास दो मेथड है, एक स्लाइस और एक जो है स्लाइस। तो इस दोनों के बारे में जो है हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सो सबसे पहले हम बात करते हैं स्लाइस। सो स्लाइस जो हमारा मेथड है वो जनरली जो है डिलीटिंग का काम करता है। सो डिलीटिंग के लिए जो है हमने ऑलरेडी देखा आप अपने एरे के अंदर से जो कोई एलिमेंट को डिलीट करना चाहते हो तो इसके लिए जो है हम स्लाइस यूज करते हैं और इसके लिए ऑलरेडी हमने दो मेथड जो है ऑलरेडी से देख रखा है। लेकिन स्लाइस और बाकी जो हमने मेथड देखा इसमें जो है थोड़ा सा डिफरेंट है। देखो इससे पहले जो भी हमने अभी तक मेथड्स देखा था वो ओरिजिनल एरे पे चेंजेस करता था। ये हमारे पास अगर मैं इस पे जो है पॉप अप्लाई करूँगा तो इसके अंदर से जो है एलिमेंट को डिलीट करेगा, टीम्स के अंदर जो है अपडेट करके जो है आपको रिटर्न करेगा, चेंज करेगा। लेकिन जो हमारा स्लाइस मेथड है ये ओरिजिनल एरे को चेंज नहीं करता, ओरिजिनल एरे को जो है एट इज रहने देता है। जैसे हमारे पास अगर टीम्स है तो इसके अंदर जो है कुछ भी चेंजेस नहीं करेगा, वो एट इज रहेगा। उसके जगह पे जो है एक नया एरे रिटर्न करेगा और जो वैल्यू आप दोगे उतना वैल्यू जो है उसको वो डिलीट करके जो बच जाएगा वो वैल्यू जो है हमें रिटर्न करेगा। तो स्लाइस का जो है काम वही है डिलीटिंग का, लेकिन स्लाइस जो है एक नया एरे रिटर्न करता है। वेयर एज जो हमारा पॉप था और जो हमारा शिफ्ट मेथड था वो ओरिजिनल एरे के अंदर जो है हम डिलीट करते थे। सो यहाँ पे जो है हम स्लाइस को समझते हैं। सो सबसे पहले मैं अपने टीम्स को जो है अब यहाँ पे कंसोल कराऊंगा। तो टीम्स को अगर देखोगे तो उसके अंदर CSK, RCB, MI और LSG जो है अवेलेबल है। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इस टीम्स पे जो है स्लाइस मैं यूज करके देख रहा हूँ। तो कंसोल कराता हूँ और आप चाहे तो इसको जो है एक नया एरे के रूप में भी स्टोर करा सकते हैं क्योंकि जो हमारा स्लाइस है वो एक न्यू एरे रिटर्न करता है। तो आप किसी भी एक न्यू वेरिएबल एरे के अंदर जो है बना के उसको स्टोर करा के और देन जो है कंसोल करा सकते हैं। सो मैं यहाँ पे डायरेक्ट कंसोल करा रहा हूँ। ये अप टू यू कि आप जो है किस तरीके से इसको यूज करना चाहते हैं। मैं प्रेफर करूँगा कि आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप जो है एक नया वेरिएबल बना के उसके अंदर स्टोर कराओ और देन जो है ये काम करो। सो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, टीम्स डॉट स्लाइस और स्लाइस मेथड जो है ये बेसिकली एक नंबर लेता है और नंबर जो है एक लेता है और नंबर में क्या डालोगे आप जो है कितने एलिमेंट जो है स्टार्टिंग से डिलीट करना चाहते हो। स्लाइस हमेशा जो है डिलीट करेगा आपके एरे से स्टार्टिंग से। आप स्टार्टिंग के जो है दो एलिमेंट को अगर डिलीट करना चाहते हो तो आप जो है 2 यहाँ पे डालोगे। जैसे मैं 2 डालूंगा तो देखो मुंबई और LSG हमें मिलेगा। स्टार्टिंग के जो है CSK और RCB को जो है इसने डिलीट कर दिया। स्टार्टिंग के ओनली एक एलिमेंट को अगर आप डिलीट करना चाहते हो तो देखो वो CSK और CSK को जो है एक एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट को जो है वो डिलीट करेगा और बाकी जो एलिमेंट है उसको ऐसे दे देगा। सो स्लाइस जो है हमें क्या करता है, स्टार्टिंग से एलिमेंट को डिलीट करके जो है एक नया एरे प्रोवाइड कराता है। अभी नया जैसे मैं यहाँ पे 3 कर दूं तो हमें जो है स्टार्टिंग के 3 एलिमेंट डिलीट कर दिया, लास्ट के एक एलिमेंट रहा। और अब मैं अगेन अगर मैं कंसोल कराऊंगा अपने टीम्स को तो देखो टीम्स में कोई चेंजेस नहीं है। टीम्स में अभी भी जो है 4 एलिमेंट है पहले जैसा जो पहले था। तो स्लाइस क्या करता है, स्टार्टिंग से जो है एलिमेंट को डिलीट करेगा और एक नया एरे जो है आपको रिटर्न करेगा। जो स्टार्टिंग का जो एलिमेंट है उसको डिलीट करके एक नया एरे जो है रिटर्न करेगा। तो ये है हमारा स्लाइस जो कि एक नंबर कितने एलिमेंट को आपको डिलीट करना है वो नंबर जो है एज अ आर्ग्यूमेंट लेता है। सो ये हमारा स्लाइस है। स्लाइस का एक और यूज जो है लॉजिकली आप ट्रिकी यूज जो है कह सकते हैं। सो स्लाइस जो है नेगेटिव नंबर भी जो है एक्सेप्ट करता है एज अ आर्ग्यूमेंट। सो स्लाइस नेगेटिव नंबर के साथ कैसे काम करता है चलिए वो मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैं कंसोल करा के दिखाता हूँ। टीम्स डॉट स्लाइस ओके सो टीम्स डॉट स्लाइस और इसके अंदर जो है मैं लेट्स जो माइनस यहाँ पे 1 डाल के दिखाता हूँ आपको। तो स्लाइस कैसे काम करेगा, यहाँ पे जो नंबर है इंडेक्स वो -1 डालूंगा मैं। सो अगर आप नेगेटिव नंबर डालते हो एज अ आर्ग्यूमेंट स्लाइस में तो वो लास्ट के जो आपके एरे के अंदर जो लास्ट के एलिमेंट होंगे अगर आप यहाँ पे 1 डाल रहे हो तो लास्ट के 1 एलिमेंट को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट को डिलीट करेगा। सो यहाँ पे अगर मैं -1 डाला हूँ तो LSG को रहने दिया, बाकी जो भी इसके लेफ्ट में जो भी एलिमेंट है उसको जो है डिलीट कर दिया। अगर मैं यहाँ पे लेट्स जो 2 डाल दूं तो ये मुंबई इंडियंस और LSG ये दो जो है मेरे लास्ट के हैं। तो इस दोनों को रहने देगा, अपने पास जो है रखेगा और बाकी जो रहेगा उसको जो है डिलीट कर देगा। सो इस तरीके से जो है अगर मैं यहाँ पे 2 यूज करूँ तो देखो मुंबई इंडियन और LSG। सो माइनस अगर आप यूज करोगे तो वो लास्ट से जो है स्टोर करेगा। वेयर एज अगर आप
प्लस यूज करोगे तो वो स्टार्टिंग से जो है उतने एलिमेंट को डिलीट करेगा। तो आई नो ये थोड़ा सा जो है आपके लिए कंफ्यूजिंग हो सकता है, लेकिन जैसे आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे, अलग अलग एरे पे ये कमांड अगर फायर करके देखेंगे तो आपको जो है आइडिया लगेगा कि बेसिकली स्लाइस कैसे वर्क करता है। तो आप जो है इन सबको जो है खुद से एक नया एरे क्रिएट करके वहाँ पे जो है प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि इन टर्म्स को समझने के लिए प्रैक्टिस जरूरी है। जब तक आप खुद से कोड नहीं लिखोगे कि कैसे वर्क करता है तो आपको ज़्यादा चीज़ें जो है क्लियर नहीं होने वाला है। सो एक नया एरे बना के वहाँ पे भी जो है इसको ट्राई कीजिएगा कि स्लाइस कैसे वर्क करता है। 10 लेंथ का 12 लेंथ का जो है एरे बनाइए, वहाँ पे लेंथ अलग अलग इंडेक्स डाल के देखिए, अलग अलग नंबर डाल के देखिए, पॉजिटिव नेगेटिव, तो आपको आइडिया लगेगा कि स्लाइस कैसे वर्क करता है। तो ये हमारा जो है स्लाइस है। सो चलो इसको भी मैं कमेंट आउट करता हूँ। आई होप आपको जो है स्लाइस का जो है कंसेप्ट क्लियर होगा। अब एक और मेथड है हमारे पास जो कि है अस्लाइस। सो अभी तक हमने जो भी मेथड देखा है, अभी तक जो हमने जितने भी मेथड देखे वो मेथड क्या करता है, एक टाइम में जो एक ही काम करता है। या तो वो मेथड जो है इंसर्ट का काम करता है या तो डिलीट का काम करता है, आई मीन पुश करना या जो भी करना है। मतलब एक मेथड का काम अभी तक एक ही काम है, लेकिन जो हमारा अस्लाइस है वो दोनों काम जो है एक साथ करता है, आई मीन डिलीट भी करता है और साथ के साथ जो है एलिमेंट को जो है ऐड भी करता है। एक ही इंडेक्स के अंदर जो है, एक ही सिंटैक्स के अंदर जो है आप अपने एलिमेंट को जो है डिलीट भी कर सकते हो एरे के अंदर और उसको जो है ऐड भी कर सकते हो, आई मीन कुछ नया एलिमेंट को जो है ऐड भी कर सकते हो। सो कैसे काम करता है सप्लाइज, चलिए वो जानते हैं। सो एक चीज़ और मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि जो हमारा स्लाइस था वो एक नया एरे रिटर्न करता था, आई मीन पुराने एरे पे कोई चेंजेस नहीं करता था। वेयर जो ये फंक्शन है, ये मेथड है, ये हमारे जो एक्चुअल एरे हैं जिस पे आप काम करोगे उसी एरे में जो है चेंजेस करके देगा। सो कैसे काम करेगा वो हम देखते हैं। सो हमारे पास जो एरे है वो टीम्स नाम का एरे है। सो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, टीम्स और डॉट सप्लाइस। सो यहाँ पे सप्लाइस, और ये जो सप्लाइस है बेसिकली 3 चीज़ें जो है लेता है। सो अभी इससे पहले मैं एक और कंसोल डालता हूँ, अपने टीम्स को जो है कंसोल करा लेता हूँ ताकि मैं ये समझा सकूँ। सो टीम्स हमारे पास आ चुका है। अब मैं इसको ऑन कमेंट करके आपको समझाता हूँ। सो इससे पहले जो हमारा स्लाइस था वो एक आर्ग्यूमेंट ले रहा था जो कि हमारा नंबर है। अब ये जो सप्लाइस है ये बेसिकली जो है 3 आर्ग्यूमेंट लेता है। अब 3 आर्ग्यूमेंट क्या क्या है चलिए वो हम जानते हैं। सो सबसे पहले आप अपना वो इंडेक्स नंबर डालेंगे जहाँ पे जो है आप अपना वैल्यू जो है इंसर्ट करना चाहते हैं, आई मीन आप अपने एलिमेंट को जो है इंसर्ट करना चाहते हैं। हमने अभी देखा था कि ये जो मेथड है हमारा ये दोनों काम करेगा, इंसर्ट का भी काम करेगा और साथ के साथ जो है इंसर्ट एंड डिलीट दोनों का काम जो ये मेथड जो है हमारा कर सकता है। तो सबसे पहला जो ये जो मेथड है वो 3 वैल्यू जो है एज आर्ग्यूमेंट लेता है। जो सबसे पहला वैल्यू लेगा आर्ग्यूमेंट के रूप में वो आप यहाँ पे डालोगे कि इंडेक्स नंबर जहाँ पे आप अपना जो है वैल्यू ऐड करना चाहते हो। लेट्स अज्यूम मैं यहाँ पे फर्स्ट इंडेक्स पे जो है वैल्यू यहाँ पे डालना चाहता हूँ। सो अभी फर्स्ट इंडेक्स पे जो है मेरा आरसीबी है। अभी यहाँ पे जो है मैं गुजरात टाइटल या कोई अदर टीम को जो है ऐड करना चाहता हूँ। सो सबसे पहला जो है हमें ये चीज़ डालना है, हम डालेंगे इंडेक्स नंबर। सो लेट्स अज्यूम हम फर्स्ट इंडेक्स पे जो है अपना वैल्यू डालना चाह रहे हैं तो फर्स्ट, उसके बाद जो हमारा सेकंड आर्गूमेंट है, आर्गूमेंट अगर आप डालोगे तो कॉमा से जो है सेपरेट करते हो। सो अब यहाँ पे अगर हम फर्स्ट इंडेक्स पे वैल्यू डालेंगे तो 2 चीज़ें हो सकता है, या तो हम जो है इस आरसीबी को पहले से जो वैल्यू है उसको मैं डिलीट कर दूँ, और या तो जो है इसको ऐसे ही रहने दूँ, इसको राइट साइड में जो है शिफ्ट कर दूँ। सो 2 ऑप्शन है। अगर आप चाहते हो कि ये वैल्यू एट इज ऐसे ही रहे, राइट साइड में जो है शिफ्ट हो जाए, तो इनके लिए जो है आप 0 यूज करोगे। और अगर ऐसा नहीं चाहते हो, आप चाहते हो कि ये आरसीबी डिलीट हो जाए और उसके जगह पे जो है मेरा जो नया टीम आएगा वो यूज हो, तो यहाँ पे जो है आप 1 डालोगे। सो बेसिकली हमारा जो दूसरा आर्गुमेंट हम यहाँ पे पास करेंगे, तो यहाँ पे जो है आप 1 भी डाल सकते हो या 2 भी डाल सकते हो, या आप जो अपने आवश्यकता अनुसार जो है यहाँ पे कोई भी वैल्यू डाल सकते हो। तो ये जो हमारा दूसरा आर्गुमेंट है ये बेसिकली क्या काम करेगा, हाउ मेनी एलिमेंट यू वांट टू डिलीट। सो ये जो हमारा दूसरा आर्गुमेंट है बेसिकली ये हमें क्या हेल्प करता है, हाउ मेनी एलिमेंट यू वांट टू डिलीट। अब जहाँ से जो है आप अपना वैल्यू इंसर्ट कर रहे हो, फर्स्ट इंडेक्स पे जो है इंसर्ट कर रहे हो, तो यहाँ से आप कितने वैल्यू को जो है डिलीट करना चाहते हो। कोई वैल्यू डिलीट नहीं करना, 0। अगर एक वैल्यू आई मीन सिर्फ आरसीबी को डिलीट करना है, 1 करो। अब चाहते हो कि 2 वैल्यू आई मीन मुंबई इंडियंस को भी डिलीट करना है, आरसीबी और मुंबई इंडियंस, तो 2 यहाँ पे आप पास करोगे। आप चाहते हो कि 3 वैल्यू भी जो है यहाँ पे डिलीट होना चाहिए, आई मीन तीनों का जो है तीनों वैल्यू हमारा डिलीट हो जाना चाहिए, तो 3 आप पास करोगे। सो हमारा जो दूसरा आर्गुमेंट है ये बेसिकली हम ये देंगे कि हमें कितने एलिमेंट जो है डिलीट करना है इंसर्ट
के बाद। सो यहाँ पे जो है मैं अभी 0 डाल रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि कोई भी एलिमेंट जो है इधर से डिलीट नहीं हो। सो ये, और तीसरा जो आर्गुमेंट होगा वो जनरली जो है हमें अपना एलिमेंट डालना है। सो लेट्स जो मैं गुजरात, और आप जो है मल्टीपल यहाँ पे एलिमेंट भी डाल सकते हो, अगर और टीम है तो आप जो है और भी टीम जो है यहाँ पे डाल सकते हो। तो ये तीसरा जो आर्गुमेंट होता है ये आपको जो है इंसर्ट के लिए होता है कि व्हाट एवर इंसर्ट, आप क्या चाह रहे हो इंसर्ट करना। सो ये 3 मेथड का जो है 3 जो आर्गुमेंट है, आई थिंक ये आपको क्लियर होगा। सबसे पहला जो आर्गुमेंट है ये हमें बताएगा कि कौन से इंडेक्सेस पे जो है हमें अपने एलिमेंट को इंसर्ट करना है। अभी हमने 1 डाला है तो 0 पे CS के फर्स्ट पे जो है RCB की जगह जो है हमें ये एलिमेंट, जो हम एलिमेंट डाल रहे हैं गुजरात टाइटल, वो आ जाएगा। और ये जो हमारा आर्गुमेंट है ये बताएगा कि कितने एलिमेंट को डिलीट करना है। सो जहाँ पे आप इंसर्ट करोगे फर्स्ट, वहाँ से टूवर्ड्स राइट, लेफ्ट नहीं, टूवर्ड्स राइट, आगे की तरफ राइट के साइड जो है आप कितने एलिमेंट को जो है डिलीट करना चाहते हो। अगर 0 एलिमेंट है तो कोई भी डिलीट नहीं होगा, अगर 1 या पॉजिटिव नंबर है उतने एलिमेंट को जो है ये डिलीट करेगा। सो ये जो है हमारा सप्लाइज का जो है यूज है। सो अभी मेरा आउटपुट क्या आना चाहिए, अगर मैं कंसोल कराऊँ टीम्स को तो CSK और देन जो है फर्स्ट इंडेक्स पे गुजरात टाइटल आ जाएगा, जो कि मैं यहाँ से ऐड कर रहा हूँ। और कोई भी एलिमेंट यहाँ पे मैं डिलीट नहीं कर रहा हूँ, 0 का मतलब कोई एलिमेंट डिलीट मत करो, तो बाकी जो भी एलिमेंट है वो राइट की तरफ आ जाएगा। CSK देन गुजरात टाइटल, RCB और बाकी सो ऑन। सो यहाँ पे कंसोल करा के देख लेते हैं अपने टीम्स को कि मेरा आउटपुट जो है वही आ रहा है या नहीं। सो देखो यही जो है मेरा आउटपुट आ रहा है। सो ये हमारा जो है स्लाइस मेथड है। अभी मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ कि देखो RCB जो है डिलीट हो जाना चाहिए, गुजरात टाइटल तो इंसर्ट होगा फर्स्ट इंडेक्स पे, लेकिन यहाँ पे जो है RCB को जो है हमें डिलीट करना है। सो यहाँ पे जनरली हम 1 डालेंगे तो देखो गुजरात टाइटल आया, RCB डिलीट हो चुका है। सो ये जो है आप कितने एलिमेंट को जो है डिलीट करना चाहते हो आफ्टर इंसर्ट। सो यहाँ से जो है आप अगर 3 करोगे तो तीनों जो है डिलीट हो जाएगा। सो इस तरीके से जो है आप वैल्यू जो है यहाँ से डाल सकते हो। लेट्स से जो यहाँ पे अगर मैं 2 डालूँ तो 2, और यहाँ से जो है आप अपना इंडेक्स का भी वैल्यू चेंज कर सकते हो कि कौन से इंडेक्स पे जो है आप ऐड करना चाहते हो। लेट्स से जो मैं 2 डालूंगा तो 2 इंडेक्स पे क्या होगा, CSK और RCB, ये हमारा फर्स्ट इंडेक्स था। सेकेंड इंडेक्स हमारा मुंबई इंडियंस है, तो उसको डिलीट करके और 2 वैल्यू डिलीट करना है बेसिकली, यहाँ से मुंबई और LSG को डिलीट करके यहाँ पे गुजरात टाइटल आ गया है। तो इस तरीके से जो है मेरा स्लाइस यूज होता है। सो यहाँ पे ये दोनों आर्ग्यूमेंट के बाद जो भी आप वैल्यू दोगे वो वहाँ पे जाके जो है ऐड हो जाएगा। लेट्स से जो यहाँ पे मैं KKR डालूंगा, KKR, तो वो जो है गुजरात टाइटल के बाद जो है इंसर्ट हो जाएगा। और अगर मैं 1 ही डालूं तो यहाँ पे जो है देखो CSK RCB और देन जो है वो सारे इंसर्ट होगा। तो जो वैल्यू डालोगे वो जो है इंसर्ट होता जाएगा। तो ये 2 जो आर्ग्यूमेंट है वो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला इंडेक्स कहाँ पे हमें चेंज करना है, हाउ मच एलिमेंट यू वांट टू डिलीट आफ्टर इंसर्ट, सो वो है। और बाकी जो हमारा रहेगा आर्ग्यूमेंट वो रहेगा व्हाट एवर इंसर्ट इन आवर एरे। सो ये जो है आई थिंक थोड़ा सा जो है लॉजिकली हो सकता है आपके लिए अभी, लेकिन जैसे आप इस पर प्रैक्टिस करेंगे, हॉन्सेन करेंगे, तो आपको ये फंक्शन जो है क्लियर होगा कि क्या क्या आर्ग्यूमेंट लेता है और कैसे वर्क करता है। तो इस पर जो है आप जरूर से काम कीजिएगा। तो ये हमारा हो चुका है स्लाइस और स्लाइस का कंसेप्ट। और एक जो है हमारा और मेथड है जो कि कॉनकेट का। सो इस कॉनकेट के बारे में जो है समझते हैं। सो कॉनकेट बेसिकली क्या करता है कि 2 अगर आपके पास एरे हैं तो उसको जो है आपस में ऐड करने का जो है काम करेगा। लेट्स अज्यूम यहाँ पे मैं एक और एरे बनाता हूँ, कॉन्स्ट टीम, हमारे पास जो है टीम्स नाम का एक है ही, एक और मैं बनाता हूँ टीम 1। और लेट्स अज्यूम यहाँ पे जो है मैं इंडिया, उसके बाद एक और ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद लेट्स अज्यूम एक और मैं नाम डाल देता हूँ न्यूजीलैंड। सो ये हमारे जो है टीम है। अब मैं चाह रहा हूँ कि जो हमारे पास ये टीम्स थे, ये टीम्स ये और ये जो है आपस में कॉनकेट हो जाए। सो इसके लिए जो है हमारे पास जो है कॉनकेट नाम का मेथड है। और कॉनकेट बेसिकली क्या करता है, एक नया एरे रिटर्न करता है। ये जो है 2 जो एरे हैं उसमें कोई चेंजेस नहीं करेगा, एक न्यू एरे जो है हमें रिटर्न करेगा। सो यहाँ पे मैं लेट्स जो मर्ज एरे ऐसा कुछ बनाता हूँ वेरिएबल का नाम, और इसके अंदर जो है मैं लिखूंगा। अभी यहाँ पे बात आता है कि पहले कौन सा एरे जो है हमें रखना है। अभी मर्ज एरे के अंदर जो है पहले आप ये चाह रहे हो कि इसका वैल्यू हो और देन जो है उस टीम्स का वैल्यू हो। तो यहाँ पे आप जो है सबसे पहले टीम 1 डॉट कॉनकेट, और ये भी जो है एक आर्ग्यूमेंट लेता है। सो इसके आर्ग्यूमेंट में जो है आप एक एरे डालोगे। सो दूसरा एरे हमारा क्या है, टीम्स। सो इसका अगर आउटपुट देखोगे, ओके, सो टीम्स नॉट टीम, सो टीम्स। अब मैं अगर यहाँ पे कंसोल कराऊँ मर्ज्ड
एरे। तो देखो सबसे पहले इंडिया, देन ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, आई मीन ये पहले एरे आएगा इसके वैल्यू, और देन जो है हमारा जो ये टीम का जो वैल्यू है वो हमारे पास आएगा। और अगर आप उल्टा करना चाहते हो तो पहले जो है आप यहाँ पे टीम्स लेके आओ, तो पहले टीम्स का वैल्यू आएगा और देन जो है टीम 1 का वैल्यू आएगा, और देन जो है यहाँ पे टीम 1 करूँगा तो पहले जो है टीम्स के अंदर जो वैल्यू होगा वो आएगा, और देन जो है हमारा टीम 1 का जो वैल्यू है वो आएगा। सो इस तरीके से जो है कॉन्केट कर सकते हैं, और ये चेंज नहीं करेगा किसी भी एरे में। अगर मैं टीम 1 को यहाँ पे कंसोल कराऊँ तो वो एरे एटीज होगा, या यहाँ पे आप जो है टीम्स को जो है चेंज कंसोल कराओगे तो वो जो है एटीज होगा। तो ये चेंज नहीं करता, आपस में मर्ज करके एक नया एरे रिटर्न करता है। तो अभी हमने जितने भी मेथड्स देखे हैं, इन सारे मेथड्स का जो है आप जितना प्रैक्टिस कर सकते हो उतना कीजिए, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा जो है हम यूज में लेके आने वाले हैं। सो इसका कंसेप्ट जो है क्लियर होना जरूरी है। और आपके लिए एक छोटा सा टास्क है। टास्क क्या है कि जो भी हमने अभी तक मेथड्स देखे हैं उनको चेक कीजिए कि कौन से मेथड्स जो है हमें एक नया एरे रिटर्न करके दे रहा है, और कौन से मेथड्स ऐसे हैं जो कि नया एरे रिटर्न करके नहीं देते हैं। और जावास्क्रिप्ट के अंदर जो है इनबिल्ट बहुत सारे ऐसे मेथड्स हैं जो जिसके बारे में जो है अगर मैं स्टडी कराने जाऊँ तो काफ़ी टाइम जो है हमारा एज्यूम होगा इस कोर्स को ख़त्म करने में। सो बहुत सारे ऐसे मेथड्स अभी भी हैं जो कि हमने कवर नहीं करा, और इन फ्यूचर जहाँ पे मुझे नीड पड़ेगा तो वहाँ पे जो है मैं डायरेक्ट आपको उस मेथड्स को जो है समझाऊंगा और वहाँ पे यूज करूँगा। और बाकी आप जो है खुद से भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से एक्सप्लोर कर सकते हैं। या आपके लिए जो है सबसे बेटर ऑप्शन है एमडीएन जावास्क्रिप्ट। सो ये हमारा जो है ऑफिशियल साइट है जावास्क्रिप्ट का, जहाँ से जो है आप सारे ट्यूटोरियल्स वगैरह जो है चेक कर सकते हैं। तो जो भी फंक्शन या जो भी आप चीज़ें अभी जो हमने स्टडी करा अभी तक वो हर चीज़ जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और इन फ्यूचर कोई भी अगर अपडेट आता है जावास्क्रिप्ट के अंदर तो वो जो है आपको यहाँ पे जो है अपडेट मिलेगा। सो आप जो है इस वेबसाइट को जो है फॉलो कर सकते हैं, और अदरवाइज आपको नेट पे बहुत सारे जो है और भी वेबसाइट मिल जाएगा जहाँ से जो है आप ये सारी चीज़ें जो है स्टडी कर सकते हैं। तो आई होप आप जो है इन सब के बारे में जो है सर्च करेंगे और जितने मेथड्स मैंने आपको बताए उन पे प्रैक्टिस करेंगे। चलिए अभी हमें दीजिए थोड़ा सा समय, हम आगे बात करेंगे इनसे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में।